बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। मौलाना तारिक जमील साहब की जितनी भी मैं तारीफ़ करूँ वो कम है, क्योंकि मौलाना साहब जैसे लोग जो है वो सोसाइटी में एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। और मौलाना जैसे लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा मानने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। तो बहुत सारे लोगों के लिए मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में मुझ समेत जो है मौलाना के चाहने वाले, पसंद करने वाले, उनको फॉलो करने वाले लोग बहुत हैं। तो अब बात यहाँ पर है कि मौलाना अक्सर जो हैं तनाज़ात का शिकार रहते हैं। अगर बात कर ली जाए उनके ब्रांड के हवाले से, अगर बात कर ली जाए उनकी गाड़ी के हवाले से, बात कर ली जाए उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट के हवाले से, अक्सर और बेशतर हमने ये देखा है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनाज़ात का शिकार रहते हैं। उनके चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो हैं उनको पसंद करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो उनकी तालीमात से जो है उससे आपको बहुत शऊर मिलता है। उनकी तालीमात से जो है आप अपनी ज़िंदगी में उनको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छाई के रास्ते को चुनते हैं और अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं। तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मौलाना तारिक के जो है वो बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। अक्सर बेशतर जो है उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो इंटरनेट पर वायरल होती हैं और उसके बाद जो है तनाज़ात का सिलसिला शुरू होता है। जो लोग उनको पसंद करते हैं उसी जगह पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनको ट्रोल करते हैं, जो उनके बारे में नाज़ेब अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं और बोलते हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी और उसमें एक तस्वीर जो है वो बड़ी गर्दिश कर रही थी। मौलाना साहब की लैंड क्रूज़र की तस्वीर जो है वो बड़ी गर्दिश कर रही थी। उसके साथ जो एक स्पेशल नंबर प्लेट थी जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब के लिए मौलाना MTJ लिखा गया था। तो आपको पता है कि लैंड क्रूज़र वैसे ही बहुत महंगी गाड़ी तस्वुर की जाती है, उसके बाद वो स्पेशल नंबर प्लेट। तो मैंने डिफेंड किया था, एक वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था कि जी हम लोग जो हैं हमेशा से ये कॉन्सेप्ट हमने बनाया हुआ है कि जितने भी ऐसे स्कॉलर्स हैं या इमाम मस्जिद हैं, इन लोगों को हम ये सोचते हैं कि यार इन लोगों के पास इतनी बड़ी गाड़ी कैसे आ सकती है, इन लोगों के पास ये इतने अमीर कैसे हो सकते हैं। हमारे जहन में वही कॉन्सेप्ट है कि जी दीन की तबलीग देने वाला या करने वाला जो है उसकी ज़िंदगी की लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है। वो जो है इन पुरताइश ये जो चीज़ें होती हैं इनमें नहीं पड़ते, दुनियादारी में इतनी ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं वो करते। उनकी लाइफ बड़ी सिंपल होती है। हम ये कोशिश करते हैं या हम ये समझते हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जी इन लोगों को हम किस तरह से जो है घर से खाना पहुंचाते हैं, किस तरह से जो है इनका रहन सहन है, किस तरह से इनकी ज़िंदगी है। तो मैंने ये वीडियो बनाकर लोगों को जवाब दिया था कि जितने भी स्कॉलर्स हैं उनकी भी एक ज़िंदगी है। और मौलाना तारिक जमील साहब की बात करें तो वो जद्दी पुश्ती अमीर हैं और काफ़ी अमीर इंसान है। इसमें आने से पहले ही अगर बात की जाए तो ज़मींदार घराने से उनका ताल्लुक़ है और उनके पास तो बहुत पहले से ही गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो फिर मौलाना तारिक जमील साहब के ब्रांड के बारे में लोगों ने बहुत बातें की यार ये किस तरह से ब्रांड लॉन्च कर रहा है, पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो उस वक्त भी मैंने उनको ही जवाब दिया। अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर आपको बताती चलूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब ने जो बात पेश की थी, बताई थी, वो उनका कॉन्सेप्ट इस तरह से था कि उनके जो मदरसे हैं वो उसके लिए लोगों से डोनेशन नहीं मांगते, लोगों से भीख नहीं मांगते, चंदा इकट्ठा नहीं करते। वो अपने बलबूते पे वो जो है मदरसे चलाते हैं और वो उनकी ज़मीनों से जो पैसा आता था उससे वो चलाते थे। लेकिन अब वो पैसा जो है कम पड़ना शुरू हो चुका है, मदरसे जो है वो बढ़ चुके हैं और वो डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करते या नहीं लेते, डोनेशन पे नहीं चलाते। तो उन्होंने कहा कि जी इस वजह से मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया और मैंने लोगों को बताया कि जी हमें नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, हमें पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और हम जो कि मानने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं मौलाना तारिक जमील साहब के, हमने इन चीज़ों को जो है फॉलो करने की कोशिश की। मैंने बताया लोगों को, कोशिश की समझाने की कि जी इस तरह से हम लोगों को नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। उनका ब्रांड बनाने का मकसद, तिजारत तो पहले भी सारे लोग किया करते थे, ठीक है, कारोबार तो पहले भी लोग किया करते थे, तो कारोबार करने में कोई जो है मुमानत नहीं है। और तारिक जमील साहब तो बड़े अच्छे कॉज के लिए जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि इस वक्त जो कि कोरोना की सूरत हाल है,
थर्ड इसकी वेव दाखिल हो चुकी है। स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, कारोबारी मराकज़ जो है बंद है, उनकी टाइमिंग कम कर दी गई है, सख्त जो है SOPs पर फॉलो किया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे, पुलिस उनका चालान कर रही है, वार्डन्स उनको पकड़ रहे हैं और बड़ी बड़ी सख्त सज़ाएं उनके लिए जो है वो बनाई गई हैं कि जी इस तरह से उनको जो है थाने में बंद कर दिया जाएगा। शादियाँ मुकम्मल तौर पर बंद हुई हुई हैं। शादियाँ वो जिन लोगों ने बहुत पहले से बुकिंग करवाई हुई है हॉल्स वगैरह में, ठीक है, उनकी शादियाँ जो है नहीं हो पा रही। गवर्नमेंट ने शादियाँ बंद की हुई हैं, तकरीबात बंद की हुई हैं, इज्तिमात बंद किए हुए हैं, उसके बाद मज़ारात बंद किए हुए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में मज़ारों को मानने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो है बिला नागा विजिट करते हैं मज़ारों पर, उनको बंद किया गया है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम लोग बच सके। हर जो है तालीमी इदारा बंद है, दफ्तर जो है वर्क फ्रॉम होम से काम चलाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, इज्तिमात पर बुरी तरह से पाबंदी है। लेकिन यहाँ पर मुझे बड़ा ही दुख हुआ। 2-3 दिन पहले मैंने कुछ वीडियोस देखी और ये वीडियोस आप भी मुलाहिजा करें। मैंने कुछ तस्वीर देखी जिनको देखने के बाद मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि इस मुल्क में हर इंसान शायद धंधा ही कर रहा है। शायद हर इंसान जो है इस मुल्क में अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। पावर का इस्तेमाल नाजायज़ तरीके से किया जा रहा है। अगर आप इमरान खान साहब के करीब हैं, गवर्नमेंट के करीब हैं, किसी भी इंसान के ओहदेदार के करीब हैं, तो आप उसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। इन तस्वीर में वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। मैं मौलाना साहब की फॉलोअर हूँ, मैं उनको मानती हूँ, उनकी एग्जाम्पल्स दी जाती है, हमेशा उनको डिफेंड किया है मैंने, हर प्लेटफॉर्म पर उनको डिफेंड किया है, हर जगह जो है उनकी अच्छाई निकालने की कोशिश की है। जो चीज़ें उनकी सामने से नज़र नहीं आ रही, पीछे की अच्छाई निकालने की कोशिश की है। लेकिन शायद अब इतनी मुनाफकत नहीं होगी, क्योंकि इंसान ने, मैं ये बात सोचती हूँ कि अगर आप गलत देख कर भी चुप हैं और गलत देख कर जो है गलत का साथ दे रहे हैं, तो आप भी उतने ही गलत हैं जितना गलत करने वाला है। मौलाना तारिक जमील साहब की जो तस्वीरें और वीडियो देखकर मेरे औसान खता हो गए और मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि यार एक कोई अवार्ड फंक्शन, हॉलीवुड तर्ज का अवार्ड फंक्शन हो रहा है, इतना लेविश, इतना लेविश, इतना लेविश। और दूसरी बात से ना सिर्फ लेविश था, उसको इस कदर उस पर पैसे का ज़िया किया गया था। लोग कोरोना से मर रहे हैं, इतनी तादाद में जनाजे उठ रहे हैं, हर सरगर्मी मुअत्तल की गई। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। वो उल्मा बगैर SOP को फॉलो करते हुए, वो उल्मा बगैर मास्क पहनते हुए, जिनको हम मानते हैं, जिनको पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोग इतनी तादाद में मानते हैं, उनके पैरोकार इतने ज्यादा है, जो कि हम लोगों के लिए रोल मॉडल है। अगर रोल मॉडल इस सिचुएशन में कानून की, SOPs की धज्जियां उड़ाएंगे, तो फिर तो मैं ये कहने पर मजबूर हो जाऊंगी ना कि जिसके पास असर रसूख है इस पाकिस्तान में, वो अपना असर रसूख नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। आप अपने ब्रांड की लॉन्च कर रहे हैं, वो इस कदर पुरताइश, इस कदर लाविश किस्म की है, इतना पैसा उस पर खर्च किया गया है। मौलाना साहब को इतनी बड़ी तकरीब की इस दौरान करने की क्या जरूरत थी? क्या मौलाना साहब के मानने वाले नहीं है? अगर वो अपना एक अपने ब्रांड के बारे में अपने ट्विटर अकाउंट पे लिख दें, ठीक है, तो क्या लोग उनका जिस कॉज का बयान उन्होंने किया हुआ है कि जिस कॉज के लिए वो लॉन्च कर रहे हैं, क्या लोग उनको मानेंगे नहीं, उसको फॉलो नहीं करेंगे, वहां से खरीदारी नहीं करेंगे? बड़ी अफसोस मुझे हुआ, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि इस तरह से पैसे का बेदरिया इस्तेमाल किया। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग कोरोना से मर रहे हैं, SOPs की जो है खुलेआम खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। बात सिर्फ ये है कि आलम दीन जो है ना, वो रोल मॉडल होते हैं, ठीक है, और ऐसे रोल मॉडल होते हैं कि सारे लोग उनको फॉलो करेंगे। आप जिस तरह से तस्वीरें देखें, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपने वीडियो देखनी है, आपने तस्वीर देखनी है, उसमें आपको साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की मौलाना साहब ने पुरताइश किस्म की तकरीब की है, इतनी लैविश इस सिचुएशन में, जहाँ पर इतने बड़े इज्तिमा को बुला के। यार मतलब जिस बंदे के पास इस मुल्क में पावर है, आपने ये बताया है कि वो कानून की ना सिर्फ धज्जियां उड़ा सकता है, ना वो SOP को फॉलो करता है, ना वो किसी चीज को समझता है, वो कानून को और गवर्नमेंट के अहकामात को जूती की नोक पे रखता है। और मौलाना तारिक जमील साहब ने शायद यही बताया है कि जिसके पास पावर है उसको किसी कानून की जरूरत नहीं। मानने वाले हैं,
ٹھیک ہے، میرا انتظامیہ سے صرف یہ سوال ہے کہ کس طرح سے جو ہے عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور جن کے پاس پوزیشن ہے وہ اپنی پوزیشن کا، چاہے وہ مولانا صاحب کیوں نہ ہو، بے دریغ استعمال کریں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے کہ جن کو ہم مانتے ہیں، جن کو ہم رول ماڈل سمجھتے ہیں، اگر وہی اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو باقی لوگ، ان کے فالوور، ان کو ماننے والے کیا سیکھیں گے؟ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا اللہ نے کے بان۔